Hello, welcome to Sumo Biology. In this lecture, we are going to discuss RNA world. So it is a term from your chapter Evolution, class 12 Biology. Evolution में RNA वर्ल्ड का जिक्र आया और वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है कि RNA वर्ल्ड कहना क्या। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज RNA वर्ल्ड। RNA वर्ल्ड फ्रांसिस क्रिक और कार्ल लुईस। फ्रांसिस क्रिक या कार्ल लुईस को यह श्रेय जाता कि इन्होंने RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस दी। तो फ्रांसिस क्रिक और कार्ल लुईस प्रपोज RNA वर्ल्ड एज द फर्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया जा रहा था फ्रांसिस क्रिक कार्ल लुईस ने प्रपोज किया RNA वर्ल्ड की। ऐसा एक इन्वायरमेंट, ऐसी एक कंडीशन थी जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो रही थी कि ये फर्स्ट स्टेज है, शुरुआती प्रारंभिक अवस्था है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, पहली चरण है। तो फ्रांसिस क्रिक और कार्ल लुईस प्रपोज RNA वर्ल्ड एज द फर्स्ट स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जिंदगी की, जीवन के इवोल्यूशन, जैविक विकास के क्रम में RNA वर्ल्ड उसका प्राथमिक चरण है। तो RNA वर्ल्ड कहना क्या, उसका मतलब क्या निकल रहा? RNA वर्ल्ड इज अ हाइपोथेटिकल स्टेज। ये एक परिकल्पित स्टेज चरण है, परिकल्पित चरण है कि ये RNA वर्ल्ड अपने आप में एक हाइपोथेटिकल स्टेज है इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। किस बारे में? प्राकृतिक चरण, किस प्रक्रिया के दौरान? कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ। जब हम जैविक विकास के क्रम को पढ़ेंगे, जीवन का कैसे जैव विकास हुआ है अर्थ पे, तो उसमें RNA वर्ल्ड एक परिकल्पित स्टेज है इन विच सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA मॉलिक्यूल प्रोलिफरेटेड बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ DNA एंड RNA। तो इस स्टेज के दौरान, इस चरण के दौरान सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी रेप्लिका बनाने वाले, अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम RNA मॉलिक्यूल का उद्भव हुआ, प्रोलिफरेट हुए, उनका नंबर बढ़ा। RNA मॉलिक्यूल अस्तित्व में आए और वो प्रोलिफरेट कर रहे थे, मतलब नंबर बढ़ा रहे थे अपना, और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग थे, अपनी रेप्लिका, अपने जैसी प्रतिलिपि खुद बना सकते थे। बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ DNA एंड प्रोटीन, इससे पहले कि DNA और प्रोटीन अस्तित्व में आते, RNA अस्तित्व में आया और ये RNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। जैविक विकास के क्रम के दौरान, जीव विकास के क्रम के दौरान, जीवन के धरती पर अस्तित्व पे आने से पहले की बात बता रहा कि DNA और प्रोटीन बनने से पहले RNA अस्तित्व में आया और RNA अपनी रेप्लिका बना सकता था। द टर्म आल्सो रेफर्स टू द हाइपोथेसिस दैट पोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्टेज। ये जो RNA वर्ल्ड टर्म है, ये बताता है ऐसी परिकल्पना को जो ये मानता है कि ये ऐसी एक चरण आया कि जब RNA का बोलबाला था, RNA ही RNA था और RNA अपनी रेप्लिका बना सकता था। RNA ने अपनी रेप्लिका बनाई और RNA के ट्रांसलेशन से आप जानते हो प्रोटीन बन जाती। तो RNA ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। RNA, क्योंकि तब DNA और प्रोटीन अभी कह रहा नहीं था, तो सबसे पहले RNA आया, RNA पे RNA बना और फाइनली RNA के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनी। तो प्रोटीन के अस्तित्व में आने से पहले से RNA था और RNA का ही बोलबाला था। द टर्म आल्सो रेफर्स टू द हाइपोथेसिस दैट पोजेस, ये टर्म RNA वर्ल्ड, ये टर्म बताता है ऐसी परिकल्पना के बारे में जो ये मानता है कि इस तरह की कोई चरण या कोई अवस्था थी। कैसी अवस्था? कि जब RNA का चारों तरफ बोलबाला था, एज द फर्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और ये जैव विकास के क्रम में, जीवन के धरती पे अस्तित्व पे आने से पहले के क्रम में पहला चरण था। इन न्यूक्लिक एसिड द RNA इज सपोज टू बी प्राइमरी हेरिडिटरी मटेरियल एज इट कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम। DNA और RNA की अगर हम बात करें तो DNA और RNA दोनों में से RNA को हम मानते हैं सपोज टू बी प्राइमरी हेरिडिटरी मटेरियल की, ये प्राथमिक हेरिडिटरी अनुवंशिकी मटेरियल है। एज इट कैन आल्सो एंजाइम, और ये एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। ये है RNA वर्ल्ड की प्रक्रिया, आपका परिकल्पना। ठीक है जी, तो इससे आपको RNA वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिली। तो ऐसे ही बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। जो इस तरह के टर्म हैं, जो आप लोग के मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो NCERT में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कोशिश करूँगा कि उनसे आपको जानकारी दिलाता रहूँ। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में किसी और टर्म के साथ। RNA वर्ल्ड को आज हम लोगों ने समझा, व्हाट इज़ RNA वर्ल्ड। थैंक यू।